इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था। आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था और उस समय मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था। अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब हो गया, नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विरासत और विकास के भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, मोदी जी फ्री में देशवासियों को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और कोरोना कालखंड से लेकर के अब तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। ये मोदी जी दे रहे हैं। आप सोचो, ये कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्न हजम कर जाते हैं और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है और मोदी जी ने कहा है झारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजिए, एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए। 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत में। आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत में अब तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। 5 लाख रुपए का, इसकी भी घोषणा हो गई है। इसको लागू कर दिया गया है। हर घर में सिलेंडर देने की बात। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी, जो पंच प्रण के रूप में 5 वायदे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित किए, उसमें लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते
2100 रुपए उसके खाते में दे दिए जाए। 100 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते 2100 रुपए उसके खाते में दे दिए जाएंगे। सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए एक तरफ ये जो जितने भी खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कोल माफिया है, वन माफिया है, पशु माफिया है, जहां इनके लिए सामने खड़े हुए उपकरण उनके लिए तैयार होंगे, वहीं साथ ही साथ हर परिवार को जो घर बनाना चाहता है उसको मुफ्त में बालू उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। युवा साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले हर युवा को 2 वर्ष तक 2000 रुपए प्रति माह उन्हें एक निश्चित राशि उन्हें उपलब्ध करवाने का काम डबल इंजन की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जो 1.5 लाख भर्तियां झारखंड के अंदर नहीं हो पाई, पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इन भर्तियों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सरकार बनेगी, जैसे कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, ऐसे ही नक्सलवाद को भी समाप्त करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस पे कार्य हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटी, आपने देखा होगा 3 दिन पहले कांग्रेस की जब पहले सरकारें हुआ करती थी 14 के पहले, चीन की जब मर्जी आती थी तब भारत की सीमा में घुस जाता था। और उस दिन आपने 3 दिन पहले देखा होगा चीन की सेना पीछे जा रही है और भारत की सेना वहां पे गश्त कर रही है। बॉर्डर की अब यह स्थिति है। भारत मजबूत स्थिति में, सुरक्षित स्थिति में। जो पाकिस्तान पहले भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आज जो पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि भाई बचाओ हमें, भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और दुश्मन को ठिकाना लगाना भी जानता है। दुश्मन के लिए क्या व्यवस्था होनी है, क्या रणनीति अपनानी है, यह भी जानता है। और इसके अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, समृद्धि है तो सुशासन भी है, विकास है तो विरासत का सम्मान भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। अयोध्या कितने लोग गए हजारीबाग से, बड़का गांव से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? मैं यहां के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से और श्री मनीष जायसवाल जी से कहूंगा, मनीष जी तो अयोध्या गए हैं, मैं उनसे कहूंगा
थोड़ा बड़का गांव और हजारीबाग के लोगों को भी एक बार लेकर के आइए अयोध्या दर्शन कराने के लिए। लेके आइए अयोध्या और मुझे पहले फोन कर देना। अयोध्या में दर्शन की सारी व्यवस्था, वहां की व्यवस्था हम लोग अपने आप करा देंगे। देखो तो अयोध्या को, देखो तो पहले अयोध्या अब कैसी संवर गई है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने को उत्सुक है। 4 लेन की सड़कें बन गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला 500 वर्षों के अंदर विराजमान हो गए। और यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जुलूस पर, किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है। किसी बेटी पर कोई हाथ नहीं डालता है, उसे मालूम है इसका दुष्परिणाम क्या होगा। किसी बहन के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही ये गारंटी दे सकती है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने को उत्सुक हो, तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, उन स्थितियों में झारखंड का भी अधिकार बनता है कि झारखंड भी विकास की, सुशासन की और समृद्धि की योजनाओं का लाभ प्राप्त करे। घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा आवश्यक है, सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है, युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा आवश्यक है, और बेटी और बहन के स्वावलंबन के लिए भी भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़का गांव से श्री रोशन लाल चौधरी जी को और हजारीबाग सदर से श्री प्रदीप प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके बताइए मुझे, आप आशीर्वाद देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।